और व्यूअर्स, इस समय हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि आज आप नेता हो गए हैं और सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद यूट्यूबर और अब नेतागिरी, इसकी वजह क्या है? नेतागिरी तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छे व्यू के लिए हो, अच्छे ध्येय के लिए हो तो अच्छी बात है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता करता है देश को मजबूत करने के लिए। तो मेरी माँ ने कहा कि मोदी जी के साथ मिलके जो है आप जो है मातृभूमि के लिए काम करो। और मनोज तिवारी भैया जो है वो जब मैं जेल में था तो मेरे से जेल में भी मिलने आए थे। तो बहुत सारा बीजेपी के नेता जैसे विनोद तावड़े जी, सुशील मोदी जी और भी बहुत सारे नेता जो है मेरे लिए आवाज़ उठाए थे जब मैं बुरे दिनों में था। तो माँ ने कहा और मैं जो है बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन बीजेपी में तो आप शामिल हो गए हैं, माँ ने कहा, आपने अपनी माँ की बात को माना। माँ की बात मानना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि आप तो खुद चुनाव लड़ने के मूड में थे और आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने वाले थे। यूट्यूबर से आप पश्चिमी चंपारण सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे। देखिए, मैं कुछ बिहार के लिए करना चाहता था और मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से हम जैसे लोगों को फंसा के जेल में डाल के अपना जंगल राज का बढ़ावा करना चाहते थे, तो मैंने तो जेल जाने से पहले ही कहा था कि सरकार गिरा दूंगा और उनकी सरकार को भगवान ने गिरा दिया। फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि ये सिस्टम जो है मुझे बार बार परेशान करेगा। अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स आया है, मैं वो उसको आपके पास भेज दूंगा। अभी 10 दिन पहले तेजस्वी जी के कुछ लोग जो है मेरे ऊपर सीसीए लगाने के लिए जो है ना बेतिया के डीएम साहब को लेटर लिखे थे 10 दिन पहले। अब जरा सोचिए, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जो काम कीजिएगा उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ मिलकर वही काम कीजिए, बिहार को मजबूत कीजिए, बिहार के लिए आवाज उठाइए। तो मैंने सोचा क्या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगर काम जो है मैं पहले अकेले जो है अगर 10 काम कर पाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है तो यूट्यूब पे आना छोड़ देंगे अब? नहीं, यूट्यूब पे तो आऊंगा मैं और यूट्यूबर वाला जो है टैग जो है हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां से आप जेल भी पहुंच गए थे। देखिए, जेल तो जबरदस्ती पहुंचाया गया था। जेल तो तेजस्वी यादव जी किसी भी युवा को जो है बिहार में देखना तक पसंद नहीं करते हैं, किसी भी टैलेंटेड युवा को। वो चाहते हैं कि पूरे बिहार के आपके पास बिहार से लेकर तमिलनाडु तक बड़े सारे केस दर्ज हुए। देखिए, तो फिर कोर्ट ने जो है एनएसए हटाया भी तो सही। मुझे एनएसए में बेल नहीं हुआ है, एनएसए में कोर्ट ने एनएसए को क्वेश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। और मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने लिखा क्या, वो अपने जजमेंट में लिखा है कि एनएसए इनके ऊपर लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप जब आप जेल में थे तो थोड़ा टूट भी गए थे, थोड़ा परेशान हो गए थे। देखिए, जब आंखों में आंसू जब निरंकुश शासक जो है किसी का दमन करे और पूर्ण रूप से दमन करने का प्रयास करे तो इंसान टूट जाता है। लेकिन ये सब तो लोकतंत्र की बात करते हैं। ये सब कहते हैं कि जब हम 24 में आएंगे, जब मोदी को हराकर हम वापस कभी नहीं आएंगे तो लोकतंत्र बहाल कर देंगे। कभी नहीं आएंगे। ये आएंगे तो पूरा लोकतंत्र खतरे में। ये संविधान की दुहाई देते हैं और सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते करते जो है सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरी भरते हैं। और आप बताइए, ऐसे अलोकतांत्रिक गठबंधन और अलोकतांत्रिक अगर पार्टी गठबंधन कैसे अलोकतांत्रिक हो सकता है? नहीं होता, गठबंधन कैसे नहीं होता है? आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है जो डायरेक्ट कहते हैं कि भारत के संसाधन पे पहला अधिकार फलाना का है, ढिकाना का है, वो लोग अलोकतांत्रिक एकदम 100% है। जो लोग जो है, अब बताइए, लालू जी के परिवार में जितने भी लोग जो है आज चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पहचान क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है कि वो लालू जी के लाल है, लालू जी की बेटी हैं। आप बताइए कि बिहार में लालू परिवार ने पिछले 35 साल से एक भी मुसलमान का भला किया हो, एक भी यादव का भला किया हो, एक भी बिहार के युवा का भला किया हो, या एक भी किसी जात का भला किया हो? एक नेता का नाम बताइए इनके परिवार। ये लोग खुद अलोकतांत्रिक। मैं लौटता हूं इस सवाल के ऊपर, लेकिन आपको क्या लगता, क्योंकि भारतीय सेना में आपके पिता रहे, उसका हिस्सा रहे, अभी भी हैं वो, तो आप पे एनएसए लग गया। हालांकि कोर्ट ने आप उस एनएसए को हटा दिया। हाँ। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब आपकी मनोस्थिति क्या थी? देखिए, पहले तो जो केस पटना में दर्ज हुआ वो सारे के सारे केस में जो है मुझे रिहाई मिल गई, मतलब केस खत्म हो गया। कमाल की बात यह है कि तेजस्वी यादव जी की जिस दिन सरकार गिर रही थी उसके 5 दिन पहले वो मेरा सारा केस स्पीड ट्रायल में डाल दिए थे।
पता है आपको, मेरा सारा केस स्पीड ट्रायल में पटना कोर्ट में चला है। रेप का केस स्पीड ट्रायल में इन लोगों ने नहीं चलवाया, मर्डर के केस इन लोगों ने स्पीड ट्रायल में नहीं चलवाया, बालू माफियाओं पर के आपसे खिलाफ इतनी दुश्मनी क्यों है तेजस्वी यादव को, अरे आरजेडी को? उनको इसलिए दुश्मनी है कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई टैलेंटेड युवा जो है आगे आए, और अगर वो आगे आएगा तो युवराज का सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। और मेरा सारा केस स्पीड ट्रायल में जो है, उस सारे केस में जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। लेकिन आपने तो आरजेडी पर और उस सरकार पे बड़े सारे सवाल उठाए थे। अब नीतीश के साथ, नीतीश बाबू के साथ तो अब आप खुद हो गए, यानी अब आप बीजेपी में हो गए, तो नहीं, कैसे उठाएंगे? नीतीश कुमार के खिलाफ मैंने जेल से निकलने के बाद कभी भी कुछ नहीं कहा है, आप देख सकते हैं और मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। नीतीश कुमार में लेकिन उस सरकार के चेहरा तो वही था, मुखिया तो तेजस्वी थोड़ी थे। नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार जी ने भरे मंच पे सभा में ये बात बोल दिया था कि अब तो तेजस्वी जी हैं, अब तो इनके नेतृत्व में हम सभी को काम करना है। तो बिहार के कुछ अधिकारियों को लगने लगा कि तेजस्वी का ही आदेश जो है ना वो सर्वमान होगा, तो इसलिए वो लोग जो है उनके आदेश को मानते हुए जो है हम लोगों को जो है भरपूर जो है प्रताड़ित, भरपूर फंसाने का प्रयास और हर चीज़ किए। लेकिन हालांकि बाद में जो है कोर्ट ने जो है हमारे साथ इंसाफ किया और बाइज्जत बरी होके जो है आज मैं आपके सामने बैठा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के कई चेहरे, मतलब लालू प्रसाद यादव के कई परिवार के चेहरे मैदान के अंदर हैं। आपने उनकी बात भी की, रोहिणी आचार्य हैं, मीसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेजस यादव हैं, राबड़ी देवी पहले मुख्यमंत्री रही। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, बिहार के लोगों को पता नहीं है पूरी जानकारी। राबड़ी देवी फाइनेंस मिनिस्टर भी रही है 1997 से लेके सन 2000 तक, ये 3 साल तक राबड़ी देवी फाइनेंस मिनिस्टर भी रही है। ये चीजें है। जब मुख्यमंत्री रही, जो सरकार का मुख्य होते तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या? फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि आपको फाइनेंस की कुछ जानकारी ही नहीं है और आप मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर। मान लीजिए कि कहीं माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की भी माँ जो है आदरणीय, और राबड़ी देवी जी भी मेरे लिए आदरणीय है। लेकिन लालू जी की अब मैं कहूँ कि मेरी माँ जो है बिहार की मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी माँ तो राबड़ी देवी जी से ज़्यादा पढ़ी है, राबड़ी देवी जी से ज़्यादा संघर्ष मेरी माँ की है, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, मेरी माँ जो है बिहार की मुख्यमंत्री बननी चाहिए। देखिए, जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, जो जिस लायक है उसको उस लायक काम मिलना चाहिए। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनने लायक थी क्या? कोई भी बिहारी अपने दिल पे हाथ रख के कहे। लेकिन लालू जी लालच में कि जेल में हम जा रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अपनी वाइफ को बना के चले गए। लेकिन मैं फिर आपकी जेल पर आता हूं। जब आप जेल गए, क्या आपको लगता है आप पे प्रताड़ना हुई तब? एकदम बिल्कुल प्रताड़ना हुई। फिजिकल टॉर्चर जो है तमिलनाडु जेल में किसी ने नहीं किया, ये बात सत्य है, लेकिन मेंटल टॉर्चर तो मैं हुआ। अब जरा सोचिए, आपको कभी लगता था बाहर आएंगे? आपको मुश्किल लग रहा? मुझे लगता था कि 3-4 साल कम से कम मैं जेल में रहूंगा, कम से कम, और इस हिसाब से इन लोगों ने प्रयास भी किया था। सबको पता है, किसी भी वकील से जब आप पूछेंगे तो सब लोग कहते थे कि 3-4 साल तक। तो माँ आपकी परेशान हो गई थी तब? माँ तो बहुत परेशान हो गई, माँ को बीपी का बीमारी हो गया, ये चीज़ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी लड़का अपने लिए जो है ना किसी की माँ को प्रताड़ित ना करे। तेजस्वी जी जो है अपने लिए जो है ना मुझे प्रताड़ित किया, और उस चक्कर में मेरी माँ भी प्रताड़ित हुई। एक 10x6 के कमरे में मैं 45 डिग्री टेम्परेचर में उस जेल में बंद था, जिस जेल का स्थापना अंग्रेजों ने 1865 में कराया था, और उस सेल में बंद था जिस सेल में जो है भारत के अनेकों स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। वहाँ पे पूरा डिटेल्स था, मैंने देखा, और मुझे इस बात का गर्व महसूस हुआ कि इन बिहार में जो अंग्रेजी हुकूमत कायम करना चाहते थे, उन लोगों ने मुझे उसी जेल में डाला जिस जेल में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। आप कह रहे हो किसी माँ का लाल जेल ऐसे ना जाए, उसके साथ इतनी प्रताड़ना ना हो, ये आप कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो किसी माँ के लाल है, वो जेल में। देखिए, अगर मैं बीजेपी पे आरोप है कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी तो करेंगे यूट्यूब पे प्रोग्राम। बीजेपी कभी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करती है। ये दावे से कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, ये दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि बीजेपी ने कभी भी किसी सही आदमी को जेल में नहीं डाला। मोदी जी की आप कितनी भी बुराई करें। अच्छा, ये क्या है कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है इस चुनाव के अंदर? कौन करता है? काहे राहुल गांधी करते हैं? काहे नहीं राम मंदिर में इनविटेशन मिला तो काहे नहीं? आप जाएंगे? हाँ, किसके पास? आप जाएंगे राम मंदिर? जाएंगे? कह रहे तो अभी वायनाड का इलेक्शन हो गया, केरला में वायनाड का इलेक्शन हो गया, तो अब तो जाइए करेंगे। पहले काहे नहीं गए राहुल गांधी? ये लोग फर्जी लोग हैं। ये लोग तो पहले तो ये लोग विदेश से आए हुए हैं। इन लोगों का नेशनलिटी जो है, एक्चुअल नेशनलिटी तो इंडियन है, लेकिन एक्चुअल नेशनलिटी इंडियन है ही नहीं इनको।
इन लोगों का। ये भारत को समझ नहीं पाए, आज तक भारत को समझ नहीं पाए, भारत के संस्कृति और संस्कार को नहीं समझ पाए। और आज जो है ये लोग कहते हैं कि सरकार बना लेंगे, जो राम को नहीं समझ पाए, भारत के संस्कृति और संस्कार को नहीं समझ पाए, वो कभी भी भारत में सरकार को अब नहीं बना पाएंगे। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीति के अंदर सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, और क्या आपको लगता है ये अच्छा भी और बुरा भी? देखिए, सोशल मीडिया मतलब कि 90% अच्छा है, 10% मैं बुरा कह सकता हूँ। बुराई क्या है? सोशल मीडिया को अच्छा इसलिए कहूँगा, नहीं, बहुत सारे जगहों पे सोशल मीडिया पे अश्लील कंटेंट है। बहुत सारे जगहों पे, जैसे बहुत सारे रिपोर्टर का जो है AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बना दिया गया किसी ऐप को ऐड करते हुए जी, और कुछ चीज़ें जो है गलत तरीके से प्रसारित भी हो जाता है। तो ये चीज़ है। लेकिन सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया ने अनेकों ऐसे लोगों को आवाज़ दिया जिनका आवाज़ कभी सुना नहीं ये जाता। आपकी बात वाजिब तो है। चलिए, अब मैं कुछ नाम लूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में जरूर बोलेंगे। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट में इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके? कन्हैया कुमार को जो है तेजस्वी यादव जी ने बिहार से भगा दिया, अभी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनौती होगी? देखिए, पिछली बार मनोज तिवारी जी आपको पसंद है कन्हैया? वैसे क्या कन्हैया कुमार पसंद है आपको? आपको पसंद है क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं भी आप ही से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जो कभी देश हित की बात नहीं किया हूँ, एक बार भी मैंने नहीं आपके देखा। प्रदेश के हैं, बिहार के हैं। देखिए, वो मतलब कि जैसे आप आवाज उठाते हैं वैसे वो भी आवाज उठाते थे। क्या चीज, किसके लिए आवाज उठाते हैं आप बताइए? बिहार में बाढ़ के लिए एक बार आवाज उठाए, बड़ा सा डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा दीजिए। कोरोना में अस्पताल में एक फोटो उनका दिखा दीजिए, एक फोटो। अच्छा, एक शब्द दिखा दीजिए कन्हैया कुमार के लिए, एक शब्द। बिहार के गरीबों के लिए कभी आवाज उठाए? एक चीज दिखा दीजिए। चेयर पे बैठते हैं न्यूज चैनलों पे और सिर्फ मोदी जी को वो शब्द से अपमानित करते हैं जो शब्द का इस्तेमाल किसी भी प्रधानमंत्री। लेकिन राहुल गांधी के बड़े क्लोज हैं, करीबी हैं उनके। वो तो देखिए, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वहां से भगा दिया गया। फिर तेजस्वी यादव जी ने बिहार लग रहा होगा कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। यादव जी ने बिहार से भगा दिया, ठीक है। उसके बाद से दिल्ली आए, दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो भगा रहे हैं। और राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड मत होना, हमसे नीचे ही रहना। राहुल गांधी काहे नहीं उनको जो है बिहार से किसी सीट से लड़ा दिए? क्यों नहीं लड़ाए? जहाँ पे शीला दीक्षित को मनोज तिवारी जी हराए हैं, जहाँ पे मनोज तिवारी जी 3,93,000 वोट से जीते हैं, वहां पे बिहार से भगा के कन्हैया कुमार को भेज दिया गया। इस बार मनोज तिवारी जी 4.5 से 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीतेंगे। तो आपके मित्र हैं तो आप ये दावा नहीं करेंगे? तो ये वीडियो आप चला दीजिएगा, बिल्कुल चला दीजिएगा। अच्छा, ये बात सत्य है कि नहीं? राहुल गांधी के बारे में आपके विचार क्या है, एक लाइन में? बस इतना ही कहूंगा कि उनको भारत की राजनीति की कुछ समझ नहीं है, और जब तक समझ आएगा तब तक उनका उम्र जो है 90 साल पार कर जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं गरीबी, वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं गरीबी मिटा दूंगा। ठीक है, तो अपनी सारी संपत्ति जो है देश के नाम पे कर दें, सारी संपत्ति देश के नाम पे कर दें। पहला प्रयास अपने घर से करना चाहिए जी। जो उनके पास जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति देश के नाम पे कर दे। क्या वो करेंगे? सुनीता और सुनिए, गरीबी तो इनके पूर्वज भी मिटाते आए हैं, मिटाने का प्रयास खूब भरसक किए। कपड़े जो है फ्रांस में धुलाई होने जाते थे, अब बंडी जो है वो नए नए बंडी आते थे। उसके बाद से जो है इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनकी दादी माँ, इनके दादी माँ के पिताजी, सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। गरीबी कब मिटी? जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 के बीच में, और दुनिया का अनेकों एजेंसी ने कहा कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा के जो है हम लोग जो है मध्यम वर्ग में लेकर। मैं अगला नाम नरेंद्र मोदी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके शब्दों में? देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। दुनिया का सबसे लोकप्रिय? मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा दुनिया कह रहा है। अमेरिका का जो एजेंसी कल सर्वे में बोला है क्या कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री की सख्त जरूरत है। अमेरिका की एजेंसी है। सुनीता केजरीवाल के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया, और मनीष कश्यप को जो है, इतने बड़े रिपोर्टर हैं आप, यहाँ पे बिठा के जो है मेरा इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं आपकी नई पारी के लिए। जय हिंद। जय हिंद।